क्या करूँगा, बहुत मेरा। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दिल का टुकड़ा उसका मन में तो खुशियाँ थी, मैं हाँ एकदम हाँ से हाँ उनको दिखाई दूंगी, उनके हाँ कितनी खुशी हाँ, होगी, कितनी मेरे खुशी कितनी होगी होगी, बिल्कुल। हाँ मेरे भी होगी, उनका भी कितनी होगी, एकदम से हाँ हमारी लड़की घर पे हाँ। सरप्राइज ये। सरप्राइज क्या देना चाहती थी लेकिन मिल क्या हाँ, पाया वो मैंने तो सरप्राइज लाश आपके बाद मिली में? भाई, क्या करते रहे हो। हम्म, इसके बाद मैंने किडनैप किया है हवाई अड्डे से ही, अच्छा। एयरपोर्ट से ही उठा लिया दिल्ली इसको, से। दिल्ली से। हम्म। दिल्ली जहाज से उतरी वो 11:15 के करीब। वहाँ ये गाड़ी लेके गए हैं दो लड़के, हाँ अमन और ये कनक। वहाँ से इसको बिठाया है। इस रास्ते में हमने क्या पता अब इसको बेहोश किया क्या कराया है इसको, तो बस हमने तो मरी लाश से मिली है इसकी, नो मान लो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बेटी का क्या नाम है जी? बेटी का नाम दुर्गा है जी। दुर्गा। हाँ जी। आपकी बेटी दुर्गा सिंगापुर गई थी। हाँ, कितने सिंगापुर टाइम पहले गई थी? साल भर पहले गई थी। 1 साल पहले गई थी। हाँ। और अभी आना कब था उसने? आना तो जैसे उसने ये कहा था भाई 30 तक आऊँगी मैं, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा वो देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो उसका मैं अपने सहेली के पास फ़ोन कराया था हाँ। कि भाई मैं आऊँगी और सुबह 6 बजे तेरे को मिलूँगी, तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। अच्छा। कुछ शुरू से करो एक बार। हाँ नहीं, ये इसी में हो जाएगा, कोई नहीं। गिफ्ट देना चाहती थी वो। हाँ हाँ। तो फिर मतलब क्या मामला हुआ कि मतलब ऐसे जो लड़की है उसका सरप्राइज देना, देखो उसने कुछ और था लेकिन आपको सरप्राइज मिला कुछ और है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल हमने तो लाश मिली है। हाँ। लाश भी नहीं मिली है। ये दो लड़के थे जो वीज़ा लगवाने का काम करते थे, पहले सिंगापुर रहते थे। कहाँ के हैं वो? ये एक हिसार का है अमन, हाँ और एक बुआनी खेड़े का है कनक। ठीक है। दो लड़के हैं, वीज़ा लगवाने का काम करते हैं। और इनसे दो वीज़े लगवाए थे मैंने। हम्म, एक मेरे मामा का लड़का था और एक पिल्लू खेड़े से एक बहू और थी। हम्म, इनके वीज़े लगवाए मैंने, पहले मेरे मामा का लड़का का लगवाया वीज़ा। तो 4 लाख रुपये लेके इन्होंने वहाँ फीस नहीं भरी। सिंगापुर में। सिंगापुर में जो कॉलेज में फीस होती है वो फीस नहीं भरी, 4 लाख रुपये इन्होंने ले लिए। ठीक है। उसके बाद में 1.5-2 महीने ये करीबन वो रहा वहाँ पर, लेकिन बीच में ये बकाते रहे कि भाई टरकाते रहे, भाई ये तेरा वो फलाना होगा, ये झगड़ा होगा, कोरोना टेस्ट होगा, फलानी चीज़ होगी। इसके बीच में मैंने वो दूसरी बहू जो था बिल्लू खेड़े से बहू थी, उसको भी भेज दिया मैंने। इन्हीं एजेंट के इन्हीं के थ्रू, अमन के थ्रू ही, ठीक है। अमन और कनक के थ्रू, इनके थ्रू फिर बहू को भी भेज दिया मैंने। हाँ। 4 इनसे ले लिया है। वहाँ पर दोनों की कोई फीस नहीं भरी इन्होंने। मैंने बोला इनको भाई क्यों भाई फीस भी नहीं भरी, तो हमने पैसे खा गए, बोले ये वो। तो बोला भाई हमने तो भर रखी है। उन्होंने वहाँ कन्फर्म कराया, वहाँ पर कोई फीस जमा नहीं थी। मैंने इनकी न मानने नहीं। इसके बाद में मैंने थाना में इनकी पिल्लू खेड़ा से FIR कटवा दी, फ्रॉड केस वैसे से हमारे साथ इसने पैसे ले लिए और इन्हें वहाँ पर ये काम। फीस नहीं कटवाई। हाँ, फीस नहीं कटवाई। इसके बाद में ये थाना में बुलाए, थाना में बुला के इनका विनोद था एक SI, उसने उसके अंडर में ये केस था। वो भी करीबन था कि या इसका कुछ भी था, इनका जानकार था। उनने हमारे साथ बोला भाई ये 50-60 हज़ार रुपया हम फैसला करें, तू 50-60 हज़ार रुपये लेके इनको बोला तेरा एक अन्ना हो बोला। मैं बोला भाई 4 लाख रुपये दे रखे हैं, 50 हज़ार रुपये को कौन वैसे कैसे थोड़ी है, हम फैसला नहीं करते भाई। इसके बाद में बोला भाई पैसे तो हम न्यू, बोला तू सोचा बोले 4 लाख ले लेगा, 4 लाख हम नहीं देंगे, बोला तेरा जो से जो कर लिए। मैं ठीक है भाई। और बोला बदमाश सा, मेरे बोला देख कर छोड़ेंगे तने। धमकी दे दी मतलब पहले? धमकी दी है पहले। FIR कटवाने के बाद में मैंने इन्होंने मेरे को धमकी दी, अच्छा। भाई तेरा जुनसी बन जियो कर लिए, हम पैसे नहीं देंगे। मैं ठीक है भाई। FIR मैंने कटवा दी उनकी, मेरी इनकी रंजिश चल गई एक। उसके बाद में मेरी लड़की जो है सिंगापुर, वहाँ से वो चलने की तैयारी कर रही थी जो कई दिन से, भाई कपड़े खरीद रही थी, कुछ और खरीद रही थी, मोबाइल भी खरीदे हैं उसने, 3-5 मोबाइल थे उसके पास, पैसे भी थे उसके पास, और गहना वहना भी वो पहन रही थी। तो वहाँ से जो वो लड़की चली, वहाँ से चलने के बाद में इन्होंने पता लग गया वहाँ से कि भैया लड़की अब गांव में जाएगी, घर पर जाके सारी बातें बताओगी। लड़की ने वहाँ से हमारे को कुछ नहीं बताया। कई बार प्रेशर ऐसा हो जाता है, विदेश में बच्चा है, अकेला बच्चा है, वहाँ से वो नहीं बता सकी वो बातें। उसने पता था उनको उसकी किन्हीं बातों का? अब पता तो था, उसने पता तो था।
अगर भाई चलो सर जो ये है नहीं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना। हम्म, जो ये लड़के हैं विदेशों में भेज रहे हैं, इनका बैकग्राउंड बताओ, किस तरह कुकुर के जान पहचान हो रही है, और हाँ, जब आपके से ये संपर्क लगे में कैसे आए आपके? ये मेरे संपर्क में ऐसे आए, ये सिंगापुर रहते थे पहले, हाँ। वहीं लड़की थी, वहाँ ऊपर नीचे फ्लैट थे इनके, वहाँ से जानकारी होगी इनकी। अच्छा, बोल बतला भी आपस हाँ, बोल बतला वे विदेश में बच्चे रहते हैं भाई, वो तो फ्रेंकली हो और तो बोल बतला तो वही है। हाँ बिल्कुल। अभी अपने देश का जो होता है तो भाई ये आपस में हो जाए, हाँ भाई, वो आसपास तो हो जाए, अपना प्रदेश का बिल्कुल हो होती है इसमें जानकारी, है तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, उनका संपर्क हुआ था वहाँ? हाँ, वहाँ से संपर्क हो गया, उसने बता दिया भाई ये बीजे लगवाता है ये लड़का, हाँ ये भी करते हैं बीजे काम, इनसे लगवा लो आप। हाँ। तो मैंने उन दोनों के बीजे इस प्रकार से उन दोनों के बीजे लगवा दिए, उनके पैसे इन्हें हड़प कर लिए। इसके बाद में मैंने उसकी वहाँ से FIR कटवा दी। FIR कटवाने के बाद में इसने फिर मेरे को धमकी दी है, भाई पैसे नहीं देंगे, तुमसे चाहो तू कर लिए। इस बीच आपकी बेटी से बात नहीं हुई कि भाई हमने इसके कहने से, भाई आपने कहा था हमने इनसे कहने से वीजा लगवा लिया और ये हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर लिया इन्होंने? नहीं, बेटी क्या करे फिर? नहीं करना तो नहीं, बात तो हुई होगी इस प्रकार से। हाँ, बात तो हुई है, बिल्कुल हुई है। तो उन्होंने क्या आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने तो क्या जवाब दिया, बोला भाई उनको पता है, बोला मैं क्या बताऊँ इस बात का, तो हाँ हाँ वो तो वही जानते हैं क्या करेंगे, उन्होंने फीस भरवाई है ना भरवाई है। फिर उन्होंने जाके वहाँ कन्फर्म कराया, भाई तुम जाके कन्फर्म करो, तारी भर रखी नहीं फीस। हाँ फीस वहाँ पर थी नहीं, वो 5,000 रुपये सिर्फ वो जमा करा रखे थे उनने, सिर्फ एक यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको कि भाई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्या है कि भाई 5,000 रुपये जमा थे इनके बस वहाँ पर, बाकी 4 लाख में से 5,000 रुपये और बाकी बचते पैसे इनकी जेब में थे, इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो FIR करा दिया आपने, उसके बाद लड़की करा रही थी? हाँ, FIR कराने के बाद में जो लड़की वहाँ से चलने की तैयारी में थी, वहाँ से चली, इन्होंने पता लग गया कि वो लड़की वहाँ जाएगी, तुम्हारा सारा पोल पट्टी पाड़ेगी, वह कैसे कैसे पैसे खा रखे हैं, भाई लड़की को ख़त्म कर दो। चलने से पहले आपकी बात नहीं हुई लड़की ने? भाई बताया पापा जी मैं चलने से पहले हमारे घर पे कोई बात नहीं हुई लड़की देखो की। 1 साल बाद लड़की घर आ रही है तो परिवार से, माता से, पिता से जब बात होती है तो बड़ी खुशी होती है कि साल बाद मैं अपने पापा से मिलूंगी, अपनी मम्मी से मिलूंगी, इस प्रकार से कोई बातें नहीं हो पाई? सुनो, उन्होंने चलने की तैयारी कर रखी थी, ये भी बोल रखा था मैं आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने कन्फर्म ये नहीं बताया मैं इस दिन आ रही हूँ। इस डेट को आ रही हूँ। ठीक है उसने ये बोला 30 तारीख तक मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसने ये बोला। लेकिन एक लड़की यहाँ गांव की लड़की थी, उसकी सहेली, उसको उसने बता दिया कि भाई मैं आज रात को बैठ के हवाई जहाज से और सुबह 6 बजे मेरे घर पे मिलूंगी, तेरे लिए बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगी। कल जो एयरप्लेन की टिकट थी वो कंफर्म होने के बाद उसने बताया भाई इतने बजे मेरी पहले ही बता दियो, तो जब कन्फर्म कराने जा रही थी वो, टिकट कन्फर्म होगी उसी के बाद मैं आ रही हूँ। उसने कॉल करके बता दिया मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो इतने बजे थी, मैं सुबह बोला तेरे को मिलूंगी घर पे, तेरे लिए बढ़िया गिफ्ट भी लेके आऊंगी। सहेली थी उसकी, भाई को खास अपना दोस्त मित्र कुछ होता है उसके लिए आदमी लेके जाओ, कोई भी है, लड़की है लड़का है कोई भी है। तो उसने वो भी सवेरे उस लड़की ने बताया कि रात को मेरे को तो पता था भाई वो आ रही है, हमारे को नहीं बताया था। वो लड़की को उसकी मित्र थी वह, उसने बताया था कि भाई, लेकिन उसको ये बोला कि भाई चलना हमारे घर वालों को नहीं बताना। वो सरप्राइज देने की हाँ भाई मैं सरप्राइज दूंगी मेरे घर वालों को, तेरे को पता लग गया, अब मैं मेरे घर वालों को मत बताना। इस बीच में उनको पता था उनका कि भाई लड़की आओगी, वहाँ उनके बंदे हैं, इनके अमन के इसके जो कनक है, इनके बंदे वहाँ है, उसी फ्लैट में वहीं रहते हैं वो, उसी बिल्डिंग में। उन्होंने बता दिया भाई, वो भी इनके साथ सम्मिलित थे इस मामले में, फॉरवर्ड करने के में। उन्हें बता दिया भाई उन्होंने ये दुर्गा जा रही है घर, हर कदे या घर आ जाके बताओ या कुछ और ऐसा। बोले भाई ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने रेकी की, रेकी करते रहे वो। इसके बाद मैंने किडनैप किया है हवाई अड्डे से ही, एयरपोर्ट से ही उठा लिया। दिल्ली से? दिल्ली से, दिल्ली जहाज से उतरी वो 11:15 के करीब। वहाँ ये गाड़ी लेके गए हैं 2 लड़के, अमन और ये कनक। वहाँ से इसको बिठाया है, रास्ते में हमने क्या पता भाई इसको बेहोश किया क्या कराया है इसको, तो बस हमने तो मरी लाश से मिली है इसकी, नो मान लो लाश ही मिली हमने तो इसकी। बीच में इन्होंने यहाँ से फोड़ रखा लड़की को, आँख भी 3-4 अंगल अंदर जा रही है। अच्छा। नाक बिल्कुल ख़त्म है, होठ सही है, और शरीर कोई भी निशानी नहीं है कभी अगर एक्सीडेंट हो रहा है इसका। और भी तो कहीं से फूट सका, गोड्डा फूट सका है, हाथ फूट सका है, एक्सीडेंट होगा और भी तो किस लगेगी, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई टच नहीं था। तो मतलब पूरा घरा कौन लेके आया फिर? घरा तो हम लेके आए उसको, घर से तो हम ले आए, लेकिन सापला से को चलता फिरता इन्होंने फिर गाड़ी इन्होंने जैसे मार के चल रहे थे ये, या तो इनको कोई जगह नहीं मिली थी इसको गिराने के लिए।
हम तो ये आइडिया ही हमारा तो भी जगह नहीं मिली न स्पीड में गाड़ी थी, दारू भी पी रखी थी उन्हें चक्कर, आगे गिलास रखा था उन्होंने गाड़ी में, डैशबोर्ड में तो इबलक भी रखा होगा, आगे गिलास रखा है, बोतल पड़ी है। हमने देखा, हमने गाड़ी भी देखी है जाके, उसमें ये चीज़ पड़ी हुई थी। उसके बाद इन्होंने ढोंग बना दिया जो कि भाई हमारी गाड़ी पलट गई, डिवाइडर से कूद के परली तरफ जाके ना कैंटर में लग रही है गाड़ी। स्पीड में लेके आ रहे थे हमारे हिसाब से, तो ये लड़की को मार के न और कहीं गिराने की फिराक में चल रहे थे, गाड़ी स्पीड में थी, इसके बीच में इनका हाथ विचलित हुआ है, डिवाइडर कूद गई, परली तरफ चली गई, कैंटर ने भगा दी। मार तो रहे थे, लड़की तो यहाँ से ख़त्म कर रखी थी, ख़त्म होने के बाद में ये भी इनका चोट कौन लग रही। अच्छा जी, एक जिस जगह पे इन्होंने एक्सीडेंट किया है या हुआ है, वो भी सका किया है या हुआ है, मतलब वहां से उनकी जो है कौन लेके गया लड़की को? वहां से, तो लड़की को तीनों को उठा के लाया, कोई रात चलता था, अच्छा, रात चलता बंदा था, कोई भला आदमी था, हाँ, वो इनको उठा के ले गया कि भाई ये तो भाई एक्सीडेंट हो गया। और वो भी बेचारा खा पी रहा था चोखा, उसका भी दिमाग में नहीं है, वो मिला भी हमने, मतलब मेरे ध्यान में नहीं है वह कैसे क्या हुआ है, मन तो नहीं हुआ है, वह आड़े ये नहीं हो रहा है, इनको डाल के गाड़ी में ले गया हो। अच्छा, रोहतक पीजीआई में। तो लड़की तो वहीं से मरी हुई थी लड़की तो, उसके कहने के अनुसार तो वो बंदा तो नहीं को है कि भाई इनका थोड़ी थोड़ी लाग रही थी, वीडियो भी बना रहा हो। तो क्या उस बंदे से बात भी हो पाई आपकी? हाँ जो बिल्कुल लेके हुई आया? है, वो कहाँ से है? गोच्छी गांव का है वो। कोच्चि से? हाँ, अच्छा, बंदे से बात हुई नंबर है, भी दे रखा है भैया उसको, यही बोला मैंने जहाँ जरूर तो वहीं बुला लियो वहीं। उन्होंने नंबर भी दिया है, बोले ये छक्का पी रहे हैं। अच्छा, उसी टाइम बात हो गई आपकी? नहीं सुबह हम मेडिकल पहुंचे, मेडिकल में सुबह अस्पताल में मिला ना हमने, जब हमने तो सुबह पता लगा है डेड इसका। बॉडी लेके आपके हॉस्पिटल पास पहुंचे। किसका फोन आया था पहले? हमारे पास डॉक्टर का फोन आया, हाँ, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला भाई आपकी लड़की एक्सीडेंट हो रही है। हाँ, ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता है एकदम से बता रही लड़की है, मर रही है, हम्म, वो एक्सीडेंट हो रही है। हमने जाके देखा वो तो डेड है, हमारा लड़का गया, मेरी घरवाली गई, मैं बाहर था, उन्हें जाके देखा बोले तो डेड हो रही है, तो मर रही है, मर रही है। तो फिर पता लगा भाई ये बंदे इनके साथ में थे। जिस टाइम आप गए हॉस्पिटल में वो बंदे वहीं थे उस टाइम? हाँ वो हमने नहीं मिले वो बंदे। अच्छा, हाँ, वैसे थे हॉस्पिटल में उस टाइम? लेकिन बोल रहे हैं कि भाई वो हॉस्पिटल में थे, अच्छा, मेरे को तो मिले ही नहीं। हाँ, हाँ, मैं तो करीबन 10-11 बजे पहुंचा हम वहाँ पर मेडिकल में, बाहर गाड़ी लेके जा रहा था मैं, तो मेरे को नहीं मिले वो, और अब लग मिले भी नहीं है मेरे को। क्यों, जब हमारी लड़की मर गई हम उन्हें किसने फेंटते फिरांगे, हमारा तो लड़की की तरफ ध्यान हो गया फिर। जी, तो कहने की बात ये है भाई साहब, उन्होंने मेरी लड़की को मारा, और मार के न वो उसको कितनी गिराने के फिराक में थे, इस बीच में गाड़ी डिवाइडर से परली तरफ पलट भी सकती है, या उन्होंने पलटाई भी हो किसी प्रकार से, कोई मारा गया बस मेरे को ये मालूम है, क्योंकि जो चोट लगी हो एक्सीडेंट की नहीं है, गाड़ी में कोई खून नहीं है, खंडागा मंडागा गाड़ी पलटेगी सुलटेगी, कितनी कितनी छिट्टे लगेंगे, बिल्कुल। तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो जो लोग थे वो गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। एफआईआर वगैरह करवाई आपने? एफआईआर करवा रखी है उनकी, लड़की का मेडिकल करवा लिया बोर्ड से, और अभी मतलब वो तो पता लगा जब लगेगा भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तो उसके बाद में हमारे नहीं पता हो भाई वो कैसे हैं वो, लेकिन हमने किसी ने देखनी है, वो देखे भी हैं, लेकिन हमने नहीं देखे वो, लेकिन देखने वाले ने कहा इनके तो कुछ लग नहीं रहा। एक गाड़ी में 3 बंदे हैं, ख़त्म हो गया इतने बुरी तरह से, उसका सिर्फ इतना ही फोड़ रखा था उसको पत्थरों से, आँखें नाक ओठ भी चाहिए। अच्छा, जो सामान वगैरह वो लेके आई थी साथ में? सामान बैग वगैरह, करीबन वो मिला? सुनो सामान कुछ नहीं मिला, बैग कई बैग भी थे उसके पास, हाँ, और गहना भी था अच्छा, कड़ा वड़ा चैन वैन, करीबन कई दिन पहले बोल रही थी 2-1 लाख रुपये लेके आऊँगी मैं साथ में। 5 मोबाइल थे। 5? हाँ, 3 मोबाइल बिल्कुल नए हैं, मेरे पास रसीद है उनकी, फिलहाल सिंगापुर से खरीदे हुए हैं वो। पहले भेज दी थी रसीद उनकी, फोटो खींच के? ये साथ मारे मोबाइल है साथ वो। में है वो? हाँ, हाँ, मेरे पास रसीद है, मोबाइल साथ में है। 3 मोबाइलों में से 3 नए में से 2 मोबाइल मिले हैं। 5 मोबाइल थे, एक आईफोन था, आईफोन नहीं है। 3 नए में तो एक नया नहीं है, एक पुराना है, 2 नए हैं, ये हमारे को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में उसके बैग में हमने नहीं 1 रुपया भी पाया। कैसा होता है 1 रुपया भी उसके बैग में नहीं मिला हमारे को। भाई सिंगापुर से को बच्चा ले चले है, ऐसे ही आ जाएगा कि वो बगैर पैसे आ जाएगा वो? सोचने की बात यह है कि भाई इन्होंने लूट पाट करी,
और उसके बाद में उसको मार दिया और मार के ना वो गिराने के चक्कर में थे, लेकिन इस बीच में उनके साथ ये हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब उसके उन्होंने वो एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की है, बस मामला ये है। तो अभी प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हो जी? आप क्या कहना प्रशासन से चाहेंगे? तो ये है भी हाथ जोड़ गए, अपराध हमने न्याय चाहिए हमारी लड़की का। तो इस प्रकार से लड़की को मारा गया, हमने तो न्याय चाहिए इसका, बिल्कुल उत्तम न्याय चाहिए, बहुत ज़्यादा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को भाई जल्द से जल्द अंदर कराया जाए, यही प्रार्थना है मेरी तो। सब सरकार से, फिर पुलिस प्रशासन से, सबसे यही प्रार्थना है मेरी को। लड़की के साथ बहुत बुरा कर रखा था, मतलब देख नहीं सका। आदमी का रोना बहुत बारी आता है, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ है मेरे से तो। देखो जी, रोना तो बंद कैसे होगा? आप एक बाप हो और आपने बेटे ने इतने अपने पहले भी सपने भी देखे होंगे ऐसे भी, मेरी बिल्कुल बेटी सपने में तो सिंगापुर करा जाएगी। के सोच रहा था मैं क्या करूँगा बहुत मेरा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिल का टुकड़ा देखो इतनी दूर भेजता है इंसान, बड़े सपने होते हैं उनके पहले, और उस प्रकार उनको वो जो कह रहे थे कि क्या देने की कह रहे थे वो, सरप्राइज। हाँ हाँ, भाई वो सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, उनको भी बड़ी खुशी होगी इस चीज की कि मैं अपने उसका मन में तो माता-पिता से खुशी मिलूं। थी, मैं एकदम हाँ, से हाँ, उनको दिखाई दूंगी, उनकी हाँ, कितनी खुशी हाँ, होगी, मेरे खुशी कितनी होगी, बिल्कुल। हाँ मेरे भी होगी, उनका भी कितनी होगी। एकदम से हमारी लड़की घर पे हाँ। सरप्राइज, ये सरप्राइज क्या देना चाहते थे लेकिन मिल क्या पाया वो मैंने सरप्राइज? तो लाश मिली भाई, हमारी लड़की मरी हुई प्राप्त करी हमने तो। कितने बच्चे हैं जी आपका? बच्चे 3 है मेरे पास, एक लड़की 2 लड़के।